जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें और 24 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। क्या फिर से मनोहर लाल खट्टर वापिस सीएम बन पाएंगे हरियाणा के, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से बनेगा अगला सीएम हरियाणा का, या फिर अन्य पार्टी में से बन पाएगा हरियाणा का सीएम। चले दोस्तों आपका बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों हम जान लेते हैं एक एक करके सभी जिले वाइज सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हरियाणा के पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पानीपत के बाद सोनीपत की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हरियाणा की भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 23 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 13 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। तो हम बात कर लेते हैं हरियाणा की रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है रोहतक में। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रोहतक के बाद जर्जर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जर्जर जिले के बाद चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0-0 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 47 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 24 विधानसभा सीट, कांग्रेस को मिल सकते हैं 20 विधानसभा सीट, 3 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा के जिंद जिले के 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जिंद के बाद फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हरियाणा के सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 2 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है हरियाणा में। दोस्तों हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 30 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 24 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को 6 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं हरियाणा की हिसार जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 3 ही विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है रेवाड़ी में। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 78 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 41 विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है, 27 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 6 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा के गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा के नूहू जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 3 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं पलवल जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 3 ही विधानसभा सीट बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 46 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 31 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 7 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0-0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 50 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 33 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 7 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।